प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के इस सुंदर समय के लिए और परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को देखेंगे जो पवित्र बाइबल में से मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय उसकी 3 आयत में से लिया गया है। हालेलुया। धन्य वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का होगा। अगर हम इसकी 5 और 7 आयत को देखेंगे, धन्य वह जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उपदेश दिया कि वो इंसान धन्य होगा जिसका मन दीन और हलीम होगा, जिसके मन दीन होंगे, जिसके अंदर हलीमी होगी, जिसके अंदर नम्रताई होगी और जो अपने आपको दीन और हलीम करके करता है और उसकी परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे, जिसे अपनी किसी भी बात पर घमंड न होगा, किसी भी ओहदे पर अपना घमंड न होगा और किसी प्रकार के उसके अंदर जेलसी ईर्ष्या ना होगी। परमेश्वर कहता है जो दीनता से, हलीमता से, नम्रताई के साथ, हर एक के साथ अपने बिहेव को रखेगा, अच्छाई के साथ परमेश्वर के साथ चलेगा, खिराई के साथ चलेगा, अपने आप को नम्र बनाकर चलेगा और अपने अंदर दीनता और हलीमता बनाई रखेगा। परमेश्वर कहता है वो स्वर्ग राज्य का अधिकारी होगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, धन्य वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बहुत से लोग हैं आज जो किसी पर दया नहीं करते और अगर उनके सामने कोई बीमार, कोई लाचार आकर खड़ा हो जाए तो वह उनको इग्नोर करके आगे निकल जाते हैं और उन पर कोई भी किसी भी प्रकार की वो दया नहीं करते। लेकिन वचन में लिखा हुआ है धन्य वह जो दयावंत है। परमेश्वर कहता है जो दया करते हैं, जो अपने आप को ऊंचा नहीं कहते, किसी के सामने अपने आप को ऊंचाई पर नहीं ले जाते और अपने आप को ऊंचा नहीं मानते, बल्कि अपने छोटे को देखकर भी वो उस पर दया करता है। वो ऐसा घमंड नहीं करता कि मैं बहुत ऊंचे ओहदे पर हूँ, जहाँ मेरे पास बहुत सा पैसा है, जहाँ मेरे पास बहुत सी धन और दौलत और संपत्ति है। जो छोटे लोग हैं और जो अपने आप को परमेश्वर कहता है ऐसी बातों से बाहर निकालता है और अपने छोटों से वो प्यार करता है, उनसे मोहब्बत रखता है, तो परमेश्वर कहता है वो उन पर क्या होगी, दया की जाएगी, क्योंकि वह उनके साथ दया से पेश आता है। अगर उनको किसी चीज की घटी होती है तो वो दया के साथ उनकी सहायता करता है। अगर बीमार है तो वो अगर जो कोई बीमार है तो उसको क्या करता है, वो दया करता है, उन पर उनकी हेल्प करता है, उनकी सहायता करता है। अगर हम किसी बीमार पर को किसी प्रकार की सहायता देते हैं तो वह उनको हमारा शुक्रिया अदा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है धन्य वो जो दयावंत है, क्योंकि उस पर दया की जाएगी। अगर हम आज किसी पर दया करेंगे, किसी के लिए किसी की हेल्प करेंगे, किसी की सहायता करेंगे, किसी को अगर किसी पर कोई गरीबी है, कोई बीमारी है, लाचारी है, कोई तंगी में है, अगर हम उसको उस पर दया करेंगे, उसकी सहायता करेंगे, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं, दया करते हैं। क्योंकि वचन कहता है धन्य वह जो दयावंत है और वह उन पर दया की जाएगी। तो परमेश्वर यीशु मसीह भी हम पर दया करेंगे और जो हमने उसकी सहायता की है उससे भी दुगना हमें परमेश्वर देंगे और हमें ब्लेस करेंगे। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम किसी मुसीबत पर होंगे, किसी भी प्रकार की मुसीबत से घिर जाएंगे तो परमेश्वर जो हमने किसी पर दया की थी, किसी की सहायता की थी, तो परमेश्वर से याद करेंगे और हम पर भी दया करेंगे। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है साफ साफ कि
दयावंत पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। और धन्य होगा वो इंसान जो किसी दूसरे पर दया करता है, क्योंकि उन पर भी परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, धन्य है जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताते हैं, परमेश्वर के साथ उसका मेल करवाते हैं और परमेश्वर के वचनों को लेके जाते हैं, परमेश्वर कहता है वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर हम दूसरे दूसरे शब्दों में देखते हैं, अगर हम एक संसार के अकॉर्डिंग हम किसी का, अगर किसी का झगड़ा हो जाए, किसी पर किसी का घर टूट जाए और किसी के मियाँ बीवी में, हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हो जाए, या कोई बहन भाई में झगड़ा हो जाए, अगर हम उसको उसका मेल मिलाप करवाते हैं, उसको समझाते हैं, तो परमेश्वर कहता है, इससे भी परमेश्वर क्या होता है? खुश होता है, प्रसन्न होता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धन्य वे जो मेल करवाने वाले हैं और परमेश्वर के वह पुत्र कहलाएंगे। इसीलिए हमें आज मेल करवाने की जरूरत है। जो जिनके घर टूट चुके हैं, जिनके घरों में लड़ाई और झगड़े हैं, उनके रिश्तों को हमें क्या करना है? जोड़ना है और परमेश्वर के वचन को हमें बताना है उनको, और परमेश्वर के उनको परमेश्वर के आगे, परमेश्वर के समीप उन्हें लाना है, परमेश्वर के क्लोज लाना है उन्हें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरी सच्चाई का प्रचार करता है वह परमेश्वर उसे आशीष देता है और वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जो परमेश्वर के साथ किसी इंसान का मेल करवाता है, परमेश्वर कहता वह मेरे पुत्र कहलाएंगे। इस धरती पर, इस पृथ्वी पर अगर हम किसी के रिश्ते, जो टूटे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हम जोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ उनका मेल करवाते हैं, उन रिश्तों को उनको रिश्तों को समझाते हैं और उन रिश्तों को हम जोड़ने में उनकी मदद करते हैं उन लोगों की, तो परमेश्वर कहता है वह भी क्या होंगे? मेरे पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि धन्य है वह जो मेल करवाते हैं। हालेलुया। आगे वचन में लिखा हुआ है, दानो तुम जब मनुष्य मेरे कान तुम्हारी निंदा करे। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो परमेश्वर के कारण हमारी निंदा की जाती है। हमें वहां पर अपने आप को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धन्य वे जो दीन और हलीम है, धन्य वे जो दया करते हैं, धन्य वे जो मेल करवाते हैं। अगर आज कोई हमारी निंदा कर रहा है, हमें सता रहा है, हमें उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना जैसा वो हमारे साथ कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। बहुत से लोग हैं जो हमारे बारे में झूठी बातें बोल बोल कर हमें सताते हैं, बहुत से लोगों को हमारे खिलाफ कर देते हैं, लेकिन वचन में लिखा हुआ है तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना, बल्कि तुम्हें क्या करना है? आनंदित और मगन होना है। क्योंकि जो लोग तुम्हारी निंदा करते हैं, तुम्हारे ऊपर तुम्हें सताते हैं, उनका तुमने विरोध नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता तुम्हें क्या करना है? नम्रताई के साथ, दीनता के साथ, दया के साथ उनके आगे पेश आना है, उनके साथ अपना व्यवहार, उनके साथ दीनता से, हलीमता के साथ उनसे बातचीत करनी है, ताकि तुम्हारा जो फल है वो स्वर्ग में तुझे मिल सके। तुम्हें आनंदित और मगन होना है। आज हमें दीन बनना होगा, मेल करवाने वाले बनना होगा, हमें नम्रताई के साथ चलना होगा और अपने पापों से, गुनाहों से हमें तौबा करनी होगी और हमें परमेश्वर के आगे दीन और हलीमता के साथ जाना होगा। तो परमेश्वर हम पर दया करेगा और हम स्वर्ग राज्य के और इस पृथ्वी के अधिकारी होंगे, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, धन्य वे जो परमेश्वर के वचन को मानते और सुनते हैं और उस पर मनन करते हैं, वह स्वर्ग राज्य के अधिकारी होंगे और परमेश्वर आपको बहुत सा फल देगा। हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर इन वचनों से ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। महान, सामर्थी, जिंदा और जलाली खुदावंत परमेश्वर, सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं सुंदर और पवित्र समय के लिए, प्रभु इस सुंदर वचन के लिए। आपका वचन कहता है
अगर तुम दीन और हलीम हो तो तुम स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो। मेरे खुदा सचमुच प्रभु हम दीन और हलीम बने, मेरे खुदावन दयावंत बने, मेरे खुदा दयावंत दया करने वाले बने और नम्र बने। मेरे खुदा आपका वचन हमारी लाइफ में आशीष का कारण हो मेरे खुदा। और मेरे खुदा परमेश्वर कोई अंधकार की ताकत इस वचनों को प्रभु हमारी लाइफ से चुराने ना पाए प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं मेरे खुदा, इस वचन को ग्रहण करें मेरे खुदा, अपने पापों से, गुनाहों से, बुरे नेचर से वो तौबा करें और प्रभु दीन और हलीम बने और मेरे खुदाबंद आपकी महिमा करने पाए और वह प्रभु सचमुच दया करने वाले बन जाए मेरे खुदा। और दीनता और हलीमता के साथ मेरे खुदाबंद आपकी महिमा करने पाए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने जन बीमार है उन्हें शुक्र चंगाई दीजिए मेरे प्रभु जी। जितने जन नशों में है मेरे खुदा उन्हें नशों से बाहर निकालिए मेरे खुदावंत परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने जन बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, उनके बिजनेस में, उनकी जॉब में आशीष और बरकत देना। कोई अंधकार की ताकत तेरे बच्चों को छूने ना पाए प्रभु जी। सभी बच्चों को आशीष देना, सम्मान देना, बुद्धि देना प्रभु अपनी, और आशीष और बरकत देना प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंत सभी को, मेरे खुदावंत परमेश्वर सभी की जिंदगी में आपका पवित्र वचन कार्य करे और दीन और हलीम बने और आपकी महिमा करने पाए मेरे खुदा। क्योंकि आपका वचन कहता है धन्य वह जो नम्र है, वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे मेरे खुदा। सचमुच मेरे खुदावंत नम्रताई के साथ मेरे खुदावंत जो आपकी महिमा करे अपने प्रभु सभी मेरे खुदाबंद प्रभु रिश्तों में मेरे खुदाबंद प्रभु जी और दीनता और हलीमता के साथ मेरे खुदाबंद प्रभु जी आगे बढ़े और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। आपका सामर्थ्य हाथ इन लोगों पर हो प्रभु जी, इनके मार्गों को तैयार करना, इनकी हर घटी को पूरा करना, हर बीमारी से इन्हें आजाद करना मेरे खुदा। आपका सामर्थ्य हाथ इन पर हो प्रभु जी। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांग लेते हैं, आमीन। Hallelujah. God bless you all.